बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी राज्यसभा चुनाव जो है उसमें भारी बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने उतारा तीसरा उम्मीदवार और मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। संघ पृष्ठभूमि और ओरछा से आते हैं बीजेपी नेता महेश केवट। कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने लड़ेंगे चुनाव और तीसरा उम्मीदवार उतरने से मध्य प्रदेश का मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्रॉस वोटिंग के डर से विधायकों को तेलंगाना भेज सकती है कांग्रेस। जाति के लिए, माफ कीजिएगा, जीत के लिए बीजेपी को 10 और वोटों की जरूरत है। तो आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश से ये खबरें छन करके आ रही हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर के सियासी पारा अचानक से बेहद गर्म हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ओरछा के रहने वाले और संघ पृष्ठभूमि से आने वाले महेश केवट का सीधा मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से होगा। दोनों ही नेता आज अपना अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। भाजपा के इस आक्रामक कदम के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है और क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए पार्टी अपने विधायकों की बड़ाबंदी कर उन्हें तेलंगाना भेज सकती है और विचार किया जा रहा है इस पर। आपको बता दें कि इस तीसरी सीट पर जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत है और बीजेपी के पास अपनी 2 सीटें पक्की करने के बाद 48 अतिरिक्त वोट बच रहे हैं, यानी उसे तीसरे सीट के लिए 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा 2018 के सियासी गणित को दोहराते हुए तीसरी सीट भी अपने पाले में कर पाते हैं या फिर कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश में ये बवाल उठ रहा है। कांग्रेस डरी हुई है और सभी को तेलंगाना भेजने की तैयारी कर रही है। क्रॉस वोटिंग की जो बातें कही जा रही हैं उसकी आशंका भी जताई जा रही है। क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है सत्येंद्र वहां पर? देखिए मनीषा, इस बार जो तीसरा जो कैंडिडेट उतारा है भाजपा ने, इसको लेकर ये राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। चूंकि साल 2018 का वो चुनाव याद आता है जब लोटस 2 बीजेपी ने अपनाया था और कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई थी। ठीक उसी तरह अब राज्यसभा में तीसरी सीट की उम्मीदवार के तौर पर महेश केवट को उतारा गया है। महेश केवट मूलतः टीकमगढ़ निवाड़ी से आते हैं और फिलहाल वो मछुआ कल्याण सदस्य के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और दूसरा, इनका देखा जाए तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और तीसरी बार जो बीजेपी ने ये तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो उसको लेकर ये माना जा रहा है कि तीसरे सीट के लिए भी बीजेपी पूरा दमखम लगाने की तैयारी में। चूंकि 2 सीटों का पहले ही चयन कर चुकी है बीजेपी, जिसमें से जो रजनीश अग्रवाल है और तरुण चुग है, इनके दोनों को नामांकन इनका दाखिल करवा चुकी है। उसके लिए 116 वोट चाहिए थे तो बीजेपी के पास पर्याप्त वोट है। चूंकि 164 वोट हैं बीजेपी के पास विधायक हैं। इसमें वर्तमान में देखा जाए तो 48 वोट अभी वर्तमान के पास बीजेपी के पास में। इसी चक्कर में केंद्रीय नेतृत्व से मध्य प्रदेश सरकार को हरी झंडी मिली। उसके बाद सीएम हाउस में लगातार बैठक हुई। बैठक के बाद अब ये निर्णय हुआ कि तीसरे उम्मीदवार को भी उतारा जाए। तो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर महेश केवट है, जो मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा उम्मीदवार हैं, उनके अगेंस्ट में ये चुनाव होगा। अब बीजेपी को 10 वोट की जरूरत है, यानी 48 जो विधायक है वो बीजेपी के पास में है। 10 और तोड़ मरोड़ कर बीजेपी को ये हासिल करना है। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि अब सत्येंद्र, जैसे कि बातें आज छन के बाहर आ रही हैं कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें किसी भी वक्त तेलंगाना ले जाया जा सकता है, कितनी मुहर लगती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो तीसरा कैंडिडेट है मीनाक्षी नटराजन के सामने महेश केवट को खड़ा किया गया है और ये अब जो वॉर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में 10 अतिरिक्त वोटों की जो जरूरत है वो देखने को मिल रही है। तो कितनी डरी हुई है कांग्रेस या फिर किस तरीके से उन्हें तुरंत बाहर निकाला जा सकता है, तेलंगाना भेजा जा सकता है? बीजेपी को अभी फिलहाल 10 वोटों की जरूरत है, तो इसके चलते वो तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है या सियासी घमासान है उसको पूरा करने के प्रयास करेगी। और ऐसे में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो 64 वोट हैं कांग्रेस के पास में, उनमें से 58 वोट चाहिए होते जीत के लिए,
तो ऐसे में हो सकता है कि इनकी जो तोड़ मरोड़ की राजनीति हो उसके चलते कांग्रेस अपने जो विधायक हैं उनको तेलंगाना भेजने की कवायद में लगी हुई है, क्योंकि जो मीनाक्षी नटराजन है, जो जिससे राज्यसभा उम्मीदवार हैं फिलहाल, वो तेलंगाना की एआईसीसी की प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में एआईसीसी के वहां के जो तेलंगाना के जो नेता है वो आज यहाँ पहुंचे भी हैं। तो ऐसे में जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, उनको सभी तेलंगाना भेजने की कवायद शुरू की गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ उसमें से विधायक छूट जाए और बीजेपी के खाते में इसी चली जाए। तो ऐसे में ये पूरा भरसक प्रयास माना जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी साझा करने के लिए बढ़ते हैं।